शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के मकसद से यूजीसी की ओर से लाए गए नए नियम ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई चर्चा सड़कों पर प्रदर्शन का अब रूप ले चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सरकार की ओर से जल्द इस पर फैक्ट जारी करने का संकेत भी दिया गया है। लेकिन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026 के नए नियम से आग भड़की है, वो बुझती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर बैरिकेड और सुरक्षा घेरा है, पर प्रदर्शन जारी है। दिल्ली ही नहीं, यूपी समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और नियम वापस लेने की मांग की जा रही है। लखनऊ में विशाल मार्च निकालकर विरोध जताया गया है। बीजेपी के स्वर्ण श्रेणी के नेता भी विरोध में है। एक नेता ने तो खून से चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। बहुत सी त्रुटियां हैं, एक तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष के लिए लड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा है। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार ने फैक्ट जारी करने के संकेत दिए हैं ताकि नियम को लेकर भ्रम न फैले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुआ अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद में सियासत भी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। कांग्रेस नेता अजय राय की मुलाकात से लेकर फोन पर अखिलेश यादव से संवाद तक और अब बरेली के एसडीएम के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में काफी कुछ बात आगे बढ़ चुकी है। विपक्ष के पास ब्राह्मणों को साधने के लिए दो चेहरे मिल गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री के गणतंत्र दिवस के दिन रिजाइन देने के तरीके ने तुरंत मामले को सियासी बना दिया। सीएम योगी से खार खाए अविमुक्तेश्वरानंद ने तुरंत अलंकार अग्निहोत्री को फोन किया। सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है। जिसके बाद अलंकार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू हुई, तो वहीं डीएम ऑफिस के बाहर वो धरने पर बैठ गए। ये दोनों ही मामले चाहे अनचाहे सीएम योगी से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों ही मामलों में कांग्रेस और सपा कूद पड़े हैं। कुछ लोग आपस में देखिए, ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीतिक फैसला है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं। यानी दोनों चाहे अनचाहे विपक्ष के हथियार बन गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच चल रही खींचतान में सियासत ने भी अपना रास्ता खोज लिया है। अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आई है। यहां तक कि अविमुक्तेश्वरानंद के लिए सुरक्षा प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस समर्थकों की अविमुक्तेश्वरानंद की सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। कांग्रेस के 150 समर्थक माघ मेले में उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जो 8-8 घंटे की 3 पालियों में शंकराचार्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। 150 लोगों की लिस्ट बन गई है। 150 लोगों में चूंकि 8 घंटे ज्यादा कोई बैठ नहीं सकता है, तो 150 लोगों में 8-8 घंटा लोग बैठेंगे। लेकिन सुरक्षा किस प्रकार करेंगे वो भी डिसाइड नहीं है। उनके अपने आश्रम के लोग हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे। उधर इस मामले में हो रही पॉलिटिक्स पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शुक्राचार्य बताने की कोशिश हो रही है। शंकराचार्य जी को शुक्राचार्य बनाने की साजिश हो रही है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शंकराचार्य जी शुक्राचार्य बन जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि शंकराचार्य को अपना हट छोड़कर वापस मठ लौट जाना चाहिए। जहां एक तरफ शंकराचार्य विवाद में सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु संत भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। संगम नगरी में धूनी तपस्या करके संत अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। माघ मेले में धूनी रमाए ये दिगंबर अनि अखाड़े के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हैं, जिनकी ये धूनी साधना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन को लेकर है। कंप्यूटर बाबा ने कई साधु संतों के साथ संगम किनारे धूनी साधना की। ये अग्नि का जो घेरा है बाकायदा बनाया गया है और हाथों में जो मालाएं हैं वो भी आपको नजर आएंगी और तमाम जो साधु संत हैं कुछ इसी तरीके का जो अग्नि का घेरा है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि सिर्फ एक धर्म आचार्य का ही नहीं, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, इसलिए उनकी ये धूनी साधना धर्म, न्याय और संत सम्मान की रक्षा के लिए है। शंकराचार्य धर्माचार्यों को प्रताड़ित कर रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा राज कौन काम का। इसलिए इससे संदेश दे रहे हठ योग करके कि पूरा संत समाज, पूरा धर्माचार हठ योग करके पूज्य शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य के साथ खड़ा है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हट पर है, तो वहीं उनके समर्थन में अब संत समाज भी धूनी साधना कर रहा है।